क्या आप जानते हैं, भगवान शिव के वाहन नंदी को एक बार शाप लगा था और उस शाप से मुक्ति दिलाने के लिए खुद महादेव ने तपस्या की थी। ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और तप का प्रभाव अत्यधिक था और हर कोई मोक्ष की चाह में ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसी समय एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था शिलाद। ऋषि शिलाद एक अद्भुत तपस्वी थे। वे गृहस्थ नहीं थे, लेकिन उन्हें संतान की इच्छा थी। एक ऐसी संतान जो मृत्यु को प्राप्त न हो। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तपस्वी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अद्भुत गुणों से युक्त होगा। उसका जन्म तुम्हारी तपस्या से ही होगा और वही तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा। कुछ समय पश्चात ऋषि शिलाद ने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वही था नंदी। नंदी बचपन से ही अत्यंत विनम्र, तेजस्वी और ज्ञानवान था। वो गायों से विशेष प्रेम करता था और दिन भर ऋषियों की सेवा तथा शिव नाम का जाप करता रहता। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उसे संसार के अन्य किसी विषय में रुचि ही न रही। एक दिन दो महान ऋषि मित्री और वरुण आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, ये बालक अवश्य ही तेजस्वी है, परंतु इसका जीवन दीर्घ नहीं है, ये मरणशील है। ये सुनकर ऋषि शिलाद व्याकुल हो उठे। उन्होंने नंदी से पूछा, वत्स, क्या तुम मृत्यु से डरते हो? नंदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं पिताश्री, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता हूं। जो जन्मा है उसका नाश भी निश्चित है, किंतु यदि शिव की भक्ति सच्ची हो तो वही मृत्यु को भी अमरत्व में बदल सकती है। इसके बाद नंदी ने कठोर तप आरंभ किया। उसने शिव का स्मरण करते हुए अन्न, जल और यहां तक कि नींद भी त्याग दी। केवल नमः शिवाय का जाप करते हुए वो हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक बैठा रहा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी आकाश से उसकी स्तुति करने लगे। अंततः उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी थे। शिव ने स्नेह से कहा, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति ने स्वयं काल को भी रोक दिया है। ऋषियों के वचनों में सत्य था, परंतु तुम्हारी तपस्या ने उसे बदल दिया है। मैं आज तुम्हें मृत्यु से मुक्त करता हूं। तुम्हें न कभी रोग होगा, न मृत्यु, न मोह। तुम सदा मेरे साथ रहोगे, मेरे वाहन के रूप में, मेरे द्वारपाल के रूप में और मेरे गणों के अधिपति के रूप में। नंदी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वो शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब मेरा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक संकल्प केवल आपकी सेवा में अर्पित है। भगवान शिव ने तब ये भी कहा, वत्स, आज से हर शिव मंदिर में तुम्हारी मूर्ति मेरी मूर्ति के सामने स्थापित की जाएगी। जो भी भक्त तुम्हारे कानों में अपनी प्रार्थना कहेगा, उसकी वाणी सबसे पहले तुम्हारे माध्यम से मुझ तक पहुंचेगी। उसी क्षण से नंदी केवल वाहन नहीं, भक्त और भगवान के बीच की सेतु बन गया। आज भी भारतवर्ष के हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने बैठी होती है, स्थिर, ध्यानमग्न और मौन। परंतु उसकी मौनता में भी भक्ति की ऐसी पुकार होती है जो शिव तक पहुंचती है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, उसकी प्रार्थना शिव तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि नंदी अब केवल वाहन नहीं, शिव भक्ति का प्रतीक बन चुका है। अमर, अनंत और अविचल। कभी शिव मंदिर जाओ तो नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह देना। कहते हैं, नंदी तक जो बात पहुंची वो महादेव तक जरूर पहुंचेगी। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और ऐसी और पौराणिक ऐतिहासिक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।